हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 11। इसमें हम कुछ टर्म्स क्लियर करेंगे, जैसे परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट की वैल्यू थी। वहां पे एप्सिलॉन नॉट को हमने परमिटिविटी कहा था, बट ये रियल में परमिटिविटी है क्या, इसको हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। परमिटिविटी क्या होती है? तो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स निकला था हमारा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। यहां पर मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। किसकी है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं, ठीक है। परमिटिविटी क्या होती है? तो परमिटिविटी जनरली हम दो तरीके की पढ़ते हैं, एक निकालते हैं। परमिटिविटी किसकी होती है? एक वैक्यूम की होती है, और एक परमिटिविटी जो हम पढ़ते हैं वो किसकी पढ़ते हैं? मीडियम की पढ़ते हैं, ठीक है। वैक्यूम को हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियम को हम सिंपल एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब परमिटिविटी का मीनिंग समझिए। तो हमारे पास कंसिडर कर लीजिए कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2। इस पर कुछ चार्ज है 4 माइक्रोकुलाम, इस पर भी कुछ चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम। ओके, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पर है ये। अब दोनों लाइक चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कुछ ना कुछ फोर्सेस एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, रिपेल करेंगे। कंसिडर कर लेते हैं एक दूसरे को कितने फोर्स से ये धक्का मार रहे हैं, तो कंसिडर कर लेते हैं 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक दूसरे को। ये वाला इस पर 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये वाला इस पर भी 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? तो दोनों के बीच में कितना फोर्स है? 8 न्यूटन का फोर्स है। अब ये कहां पर रखे हुए हैं? तो ये वैक्यूम में रखे हुए हैं दोनों। क्लियर है? अब अगर क्या करते हैं, हम इसको ले जाकर कहां पर ले जाते हैं? दोनों चार्जेस को अभी वैक्यूम में रखे हुए थे, अब इनको हम पर कहां पे लेके जाते हैं? वैक्यूम मींस क्या होता है? पहले ये समझ लो, वैक्यूम माने ऐसी जगह जहां पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। अब अगर ये दोनों चार्जेस को हम कहां पर लेके जा रहे हैं? इन दोनों चार्जेस को पानी के अंदर डुबो दिया। अब इनके आसपास क्या हो जाएगा? वाटर। मीन्स इसके सराउंडिंग मीडियम क्या हो जाएगा? इसके सराउंडिंग मीडियम हो जाएगा वाटर। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि जब हम इनको वाटर में इमर्ज कर देते, डुबो देते हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो 8 न्यूटन नहीं रहता है। पहले ये एयर या वैक्यूम में था तो ये फोर्स कितना लग रहा था? 8 न्यूटन। पर जैसे ही पानी में डुबोया ये 8 न्यूटन नहीं फोर्स रहता है, ये फोर्स कम होकर हो जाता है 8/80 न्यूटन। मीन्स पहले 8 न्यूटन था, अब बचा है 8/80। मीन्स 80 गुना क्या हो गया? फोर्स कम हो गया है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, F = 1/80 × 8 न्यूटन। मीन्स 80 गुना ये फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। किसकी कंपैरिजन? एयर की कंपैरिजन में। एयर में लग रहा था 8 न्यूटन, बट अब वाटर में ये फोर्स लग रहा है कम होकर 8/80, मीन्स 1/10। इसको सॉल्व करोगे तो ऑनली आ जाएगा 0.1 न्यूटन। एयर में लग रहा था 8 न्यूटन या वैक्यूम में लग रहा था 8 न्यूटन, वाटर में डुबोया तो दोनों के बीच में फोर्स क्या कितना लगने लग गया? 0.1 न्यूटन। इतना कम हो गया। मीन्स मीडियम क्या करता है? मीडियम जो होता है वो इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। मीन्स मीडियम के पास में एक प्रॉपर्टी है जो कि इन दोनों के बीच में फोर्स को क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर यही चीज में क्या करता? ऑयल ले लेता, उसके अंदर डुबोकर इसके बीच में फोर्स निकालता और कुछ फोर्स आता और कम हो जाता, हो सकता है। क्लियर है? मींस मीडियम पर ये फोर्स क्या करता है? डिपेंड करता है। क्लियर है? मींस मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इनके बीच का फोर्स डिटरमाइन करता है। ठीक है,
उसको कम करता है, तो उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक को ही हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम परमिटिविटी को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं परमिटिविटी क्या होती है। तो परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which determine the force between charges placed in a medium। तो आगे बात समझे, परमिटिविटी क्या है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है जो दोनों चार्जेस के बीच में क्या करता है, फोर्स को डिटरमाइन करता है या बताता है, ठीक है, कि कितना गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये परमिटिविटी होती है। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। यहां पर आपने एक बात ध्यान रखी होगी कि फोर्स जो होता है एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि परमिटिविटी, इसको हम परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी जितनी ज्यादा फोर्स उतना कम। यहां से ये बात भी क्लियर हो रही है। ओके, तो अब हम क्लियर करते हैं परमिटिविटी, आ गई हमें समझ में। ठीक है, अब हम क्लियर करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। क्लियर करता हूं इसको मैं। नेक्स्ट है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और रिलेटिव परमिटिविटी। तो कंसीडर कर लीजिए कि हमारी जो टू चार्जेस हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। अब अगर ये दोनों चार्जेस कहां पर रखे हुए, वैक्यूम में रखे हुए हैं। ओके, तो वैक्यूम में जब हम रखते हैं इनको, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इन वैक्यूम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 वही, Q2 वही, डिस्टेंस वही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कौन सा लग जाएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में भी रखते हैं तो कुछ न कुछ फोर्स क्या हो जाता है, किसी कारणों से कम हो जाता है, तो उसकी भी परमिटिविटी होती है कितनी, एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसी को हम किसी मीडियम में जाके रख देते हैं, ठीक है, मींस इसके बीच में पानी ले लिया हमने, पेपर ले लिया, ठीक है, प्लास्टिक इसके बीच में हमने रख दिया। क्लियर है, मींस इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, मीडियम आ गया है। अब मीडियम आ गया तो इसके फोर्स को वो कम कर देगा, किसके कारण, परमिटिविटी के कारण। तो अगर मीडियम में अगर हम रख दें तो फोर्स चेंज होकर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन हो जाएगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है। क्लियर है, वैक्यूम की थी कि जब ये वैक्यूम में रखे थे तो वैक्यूम ने इस फोर्स को कितना कम कर दिया। अब इनको हमने मीडियम में रख दिया, मींस इसके बीच में कोई सा मीडियम आ गया, पानी आ गया, ग्लास आ गया, प्लास्टिक आ गई, तो इस मीडियम ने इस फोर्स को कितना कम कर दिया। तो मीडियम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब अगर हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, यहां पे लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या हो जाएगा, F इन वैक्यूम बाय F इन मीडियम। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 और R चेंज नहीं होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। क्या मिलता है हमें, F वैक्यूम बाय F मीडियम इक्वल्स टू
1 बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 1 बाय एप्सिलॉन। तो क्या हो जाएगा, F in vacuum by F in medium equals to एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बता रहा है हमें, एप्सिलॉन है मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट है वैक्यूम की परमिटिविटी। मीन्स हमें ये रेशो ये बताता है, जैसे कि हमें रेशो बताता है 75 बाय 100 में से कितना मार्क्स आया है, कंपैरिजन कर रहे हैं 100 में से कितना आया है, क्लियर है। या फिर ऐसा कह दिया 4/2, 4 से कितना बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं डबल है 4 से 2, ठीक है। तो ऐसे कैसे ये हमें क्या बता रहा है कि मीडियम की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम की परमिटिविटी से कितनी बड़ी है। तो ये रिलेट कर रहा है वैक्यूम की परमिटिविटी और मीडियम की परमिटिविटी को, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो रेशियो होता है, ठीक है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास फॉर्मूला आता है रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी हम लिख सकते हैं म्यू आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, क्लियर है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है। यहां से आप एप्सिलॉन इक्वल्स टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के, इनको सामने किया तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये भी एक रिलेशन आता है, ठीक है। अगर आपको कह दे कि दो चार्जेस मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला यही रहेगा क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पे एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए है, मीडियम के लिए ये है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, फॉर्मूले में लिखेंगे F इक्वल्स टू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और ये वैक्यूम की परमिटिविटी है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की प्लेस पर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मीडियम में तो चार्जेस रखे हैं तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस की परमिटिविटी और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्लियर है। अब यहां से देखिए एक और फॉर्मूला हमारा जो है कि फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू के, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर फोर्स इन मीडियम निकालू तो फोर्स इन वैक्यूम बाय के इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम। मीन्स अगर आप दो चार्जेस को कहां पर रखते हो, वैक्यूम में रखते हो एक दूसरे से, कुछ फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगा, कंसिडर कर लो 8 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, अच्छे से समझो इस बात को। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर ये वैक्यूम में रखे हुए हैं तो इनके बीच में फोर्स कितने का लग रहा है, 8 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। अब इनको हमने रख दिया पानी के अंदर, ठीक है, और पानी की जो परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, कंसिडर कर लो रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है म्यू आर इक्वल्स टू कितनी होती है, ये होती है 80, ठीक है। म्यू आर को ही हम के भी कहते हैं, इक्वल्स टू के, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फोर्स इन मीडियम मीन्स जब वो पानी में जब जाएंगे दोनों तो कितना फोर्स कम हो जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स इन वैक्यूम है 8 न्यूटन और डायरेक्ट कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 80 इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम। तो मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा 1/10, क्लियर है।
तो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों का रेशियो होता है, इसका भी रेशियो होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।